हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई तेलुगु मूवी सुंदरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है प्रभु नाम के लड़के से जो अपनी फ्रेंड सुषमा की शादी अटेंड करने के लिए उसके गांव आया था। प्रभु वहां पर काफी बोर हो रहा था, इसलिए वो टेरेस पर जाता है। वो जब टेरेस पर टहल रहा था तभी उसे सुंदरी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। सुंदरी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और प्रभु को वो देखते ही पसंद आ जाती है। जिसके बाद प्रभु मुखिया को लेकर सुंदरी के घर जाता है। मुखिया सुंदरी के पापा से कहते हैं कि प्रभु सुंदरी से शादी करना चाहता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी 1 लाख रुपीज तनख्वाह है, लेकिन प्रभु अनाथ है। सुंदरी के पापा को प्रभु अच्छा लगता है और सुंदरी और प्रभु की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रभु सुंदरी को शहर लेकर आता है। पहली बार सुंदरी गांव से शहर आई थी। आज उनकी सुहागरात है, लेकिन सुंदरी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। प्रभु ये नोटिस करता है और उसे टाइम देता है। वो सुंदरी से कहता है कि वो जब कंफर्टेबल हो जाएगी तब वो ये सब करेंगे। अगले दिन प्रभु ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। जब वो सुंदरी को बाय कहने आता है, सुंदरी वहां पर नहीं थी। ये देखकर प्रभु उसे घर में हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन सुंदरी कहीं पर भी नहीं मिलती। प्रभु इससे काफी परेशान हो जाता है और वो उसे घर के बाहर ढूंढने लगता है। तो सुंदरी टेरेस पर बैठकर रो रही थी। सुंदरी प्रभु को बताती है कि उसे अपने घर वालों की याद आ रही है, इसलिए वो वापस जाना चाहती है। प्रभु उसे समझाता है कि उन दोनों की शादी हुई है और उन्हें साथ ही रहना है। प्रभु उसे समझाकर अपनी फ्रेंड के पास ले जाता है। उसकी फ्रेंड का नाम अनीता है, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी। प्रभु सुंदरी को अनीता के साथ छोड़कर ऑफिस चला जाता है ताकि सुंदरी थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। वो जब अनीता से बातें कर रही थी तभी वहां पर अनीता का पति आता है, जो सुंदरी को बुरी नजर से देख रहा था, जिससे सुंदरी और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अनीता भी ये बात नोटिस करती है और सुंदरी को लेकर वॉक के लिए चली जाती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं तो अनीता सुंदरी को उनकी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछती है, लेकिन सुंदरी के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। अनीता सुंदरी को समझाती है कि ये सब चीजें भी शादीशुदा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। सुंदरी उसकी बातें समझती है और घर जाकर अच्छे से तैयार होकर प्रभु का इंतजार करने लगती है। प्रभु जब आता है तो वो भी सुंदरी को देखकर काफी खुश था, क्योंकि सुंदरी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वो सुंदरी के साथ रोमांस करने वाला था कि तभी वहां पर उसका फ्रेंड रितेश आता है। रितेश एक गेमर है और वो प्रभु से गेमिंग की सीडीज मांगने आया था। प्रभु जब सीडी लाने जाता है तो रितेश की नजर सुंदरी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस पर लट्टू हो जाता है। सीडीज लेकर रितेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद फाइनली प्रभु और सुंदरी इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद वो दोनों हनीमून पर जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। एक दिन प्रभु को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। प्रभु इससे काफी खुश था और वो ये बात सुंदरी को बताता है। प्रभु ने अपने स्टाफ को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। वो सुंदरी को बताता है कि वो पूरी तैयारी कर कर रखे। सुंदरी यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो ग्रोसरी शॉप ढूंढ रही थी। तभी सुंदरी को रितेश मिलता है, जो उसे कहता है कि वो उसके साथ शॉपिंग पर आएगा। वो उसे बाइक पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन सुंदरी उसे मना कर देती है। तो रितेश उसके साथ चलते हुए शॉपिंग कर लेता है। सुंदरी घर आकर सारी तैयारी कर लेती है, जिसके बाद प्रभु के कलीग्स भी आते हैं। सब लोग वहां पर ड्रिंक कर रहे थे और वहां पर प्रभु का एचआर भी था। एचआर ड्रिंक करने के बाद जब सुंदरी को देखता है तो उसे सुंदरी बहुत पसंद आती है। वो सबके सामने बताता है कि सुंदरी कितनी ज्यादा हॉट है। ये सुनते ही प्रभु उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बुरा भला बोलने लगता है। नेक्स्ट डे जब प्रभु ऑफिस से आता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में था। एक्चुअली प्रभु को नौकरी से निकाल दिया था। सुंदरी भी ये सुनकर काफी हर्ट हो जाती है। प्रभु डिसाइड करता है कि वो कहीं और जॉब ढूंढेगा। वो दूसरी जगह इंटरव्यूज देने लगता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही थी। सुंदरी भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। प्रभु अब बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लगा था। एक दिन जब वो कॉफी शॉप में बैठा था तो वो एक आदमी की बात सुनता है, जो कह रहा था कि बिना कुंडली देखे अगर शादी हो तो बहुत सारी मुसीबतें आने लगती है। प्रभु को भी याद आता है कि उसने भी सुंदरी की कुंडली नहीं देखी थी। प्रभु को ऐसा ही लग रहा था कि कुंडली ना मिलने की वजह से उसकी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था
और इसका सारा गुस्सा वो सुंदरी पर निकालता है। वो सुंदरी पर हाथ भी उठाता है और प्रभु का ये बदला हुआ रूप देखकर सुंदरी काफी डर गई थी। सुंदरी ये सारी बातें अपने पापा को बताती है। उसके पापा कहते हैं कि सुंदरी को किसी ज्योतिष के पास जाना होगा, उसे अपनी कुंडली दिखानी होगी ताकि कोई सॉल्यूशन निकले। सुंदरी ऐसा ही करती है और एक बाबा के पास चली जाती है। बाबा सुंदरी से कहते हैं कि उसकी कुंडली में मंगल दोष है, उसी की वजह से उनकी जिंदगी में ये परेशानियां बढ़ रही है। बाबा उसे कहते हैं कि इस दोष को मिटाने के लिए उसे किसी और आदमी के साथ सोना होगा, तभी ये दोष मिट सकता है। सुंदरी ये सुनकर काफी डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उससे प्रभु की परेशानियां देखी नहीं जा रही थी। सुंदरी जब घर आती है तो प्रभु घर का कुछ सामान बेच रहा था, यानी प्रभु की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। सुंदरी के मन में बाबा की वो बात बार बार रिपीट हो रही थी। वो सोच लेती है कि वो किसी के साथ इंटीमेट होगी, लेकिन किसके साथ, इसलिए सुंदरी बाहर जाकर एक ड्रेस परचेस कर लेती है। सुंदरी वो ड्रेस पहनकर बाहर जाती है ताकि कोई उसे देखकर अट्रैक्ट हो। वो जब बाहर घूम रही थी तो दो आदमी उसके ऊपर कमेंट करने लगते हैं। सुंदरी को ये बहुत बुरा लगता है और वो वापस आने लगती है। घर आकर वो बहुत रोती है क्योंकि उससे ये सब कुछ नहीं हो रहा था। उस रात प्रभु एचआर को अपने घर बुलाता है और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। एचआर भी प्रभु को माफ करता है और उसे नौकरी दिलाने का वादा करता है। सुंदरी किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक एचआर आकर उसकी साड़ी ऊपर उठाने लगता है। सुंदरी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन अचानक वो चिल्ला उठती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, ये बस सुंदरी का वहम था। तभी किचन में हाथ धोने के लिए एचआर आता है, जिसे देखकर सुंदरी डर जाती है और तुरंत प्रभु को आवाज दिलाती है। प्रभु वहां पर आता है और सुंदरी को डांटता है कि वो खामखा ही डरती रहती है। प्रभु के बिहेवियर की वजह से सुंदरी काफी नाराज रहने लगती है। एक दिन जब वो मार्केट जा रही थी तभी वहां पर रितेश आता है, जो सुंदरी को बाइक पर बैठने के लिए कहता है ताकि वो उसे घर ड्रॉप कर सके। सुंदरी को लगता है कि रितेश उसके लिए सही आदमी होगा, इसलिए वो उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। सुंदरी रितेश को भाव देने लगती है, जिससे रितेश काफी ज्यादा खुश था। ना चाहते हुए भी सुंदरी रात को रितेश को अपने अश्लील फोटोज भेजती है, जिसे देखकर रितेश और उतावला हो जाता है और अगले ही दिन सुंदरी के घर आता है। वो सुंदरी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन सुंदरी उसे थप्पड़ मार देती है। रितेश उससे पूछता है कि उसने खुद ही फोटो भेजे और अब खुद ही वो रोक रही है। सुंदरी उसे कहती है कि वो इस घर में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रितेश उसकी बात को समझ जाता है और सुंदरी को लेकर एक अलग घर में चला जाता है। रितेश बहुत ज्यादा उत्साही हो रहा था, लेकिन सुंदरी उसे भाव नहीं दे रही थी। रितेश को लगता है कि सुंदरी शर्मा रही है, इसलिए वो सुंदरी को एक अडल्ट वीडियो दिखाने लगता है ताकि सुंदरी का भी मूड बन जाए। सुंदरी जब वो वीडियो देखती है तो उस वीडियो में वही बाबा था जिसने उसे ये एडवाइस दी थी। वो बाबा किसी एक औरत के साथ वही कर रहा था। सुंदरी ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और रितेश को थप्पड़ मारकर उस बाबा के पास चली जाती है। तभी वो बाबा किसी और औरत के साथ था। सुंदरी ये देखकर काफी गुस्सा होती है और उसे मारने लगती है। वो उसे बहुत पीटती है, जिसके बाद वो अपने घर आती है। वो अपने फ्लैट की तरफ जा रही थी, तभी प्रभु ऊपर से गिरता है। शायद उसने सुसाइड कर लिया था। सब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। सुंदरी प्रभु को देखकर बहुत रोने लगती है। तभी वहां पर पुलिस आती है और अनीता से पूछती है कि प्रभु ने सुसाइड क्यों किया होगा। अनीता बताती है कि प्रभु ने शादी से पहले भी 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि अक्सर उसे जॉब का और पैसों का टेंशन रहता था और शादी के बाद तो उसकी नौकरी चली गई थी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में रह रहा था। उसने काफी ज्यादा शराब पीना भी स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से शायद उसने सुसाइड किया हो। उसकी शादी को कुछ ही मंथ्स हो गए हैं। सुंदरी की ये हालत देखकर पुलिस उसे उसके मम्मी पापा के यहाँ भेज देती है। सुंदरी के माँ बाप को जब पता चलता है तो वो भी उसके साथ बहुत रोते हैं। वो सुंदरी से पूछते हैं कि प्रभु ने आत्महत्या क्यों की। सुंदरी को उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन सुंदरी कहती है कि प्रभु मरना नहीं चाहता था, सुंदरी ने उसे खुद मारा है। तब हमें पता चलता है सुंदरी जब गुस्सा होकर उस बाबा को पीटने गई थी तो वो बाबा सुंदरी से कहने लगता है कि ये सब कुछ उसने उसके पति के कहने पर किया है, इसलिए सुंदरी को मारना है
तो अपने पति को जाकर मारे। सुंदरी जब अपने घर जाती है, प्रभु घर में ही बैठा था। वो सुंदरी पर फिर से चिल्लाने लगता है कि वो उसका ख्याल नहीं रखती और हमेशा घर के बाहर घूमती रहती है। प्रभु सुंदरी को बाबा के उपाय के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सुंदरी उससे कहती है कि उसने बाबा के बारे में कुछ भी प्रभु को बताया ही नहीं था। तो प्रभु को ये सब कुछ कैसे पता चला? प्रभु का सारा प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि सुंदरी को सब कुछ पता चल गया था। जिसके बाद प्रभु उसे कहता है कि उसने ही अपने एचआर के साथ डील की थी। एक्चुअली जब एचआर ने सुंदरी को देखा था तो वो उस पर लट्टू हो गया था। प्रभु सबके सामने तो उस पर गुस्सा करता है और बाद में जाकर उससे सेटिंग कर लेता है। वो एचआर से कहता है कि अगर उसे सैलरी डबल मिलेगी तो सुंदरी एचआर को मिल जाएगी। एचआर भी इस डील को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद प्रभु नौकरी जाने का नाटक करता है। वो जानबूझकर सुंदरी पर गुस्सा करता है ताकि सुंदरी बाबा के पास चली जाए। उस बाबा के साथ उसने पहले ही सेटिंग कर ली थी। सुंदरी जब ये सुनती है तो वो प्रभु पर बहुत गुस्सा करती है। प्रभु उससे कहता है कि उसके लिए पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब वो चाहता है कि आज रात सुंदरी एचआर के साथ सोए और इसमें उसे कोई भी नाटक नहीं चाहिए। सुंदरी उसकी बात मान नहीं रही थी तो प्रभु उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि जो उसका पति कहे वो उसे करना पड़ेगा। जिसके बाद प्रभु बालकनी में जाकर स्मोकिंग करने लगता है। सुंदरी वहां पर आती है और उसे पीछे से धक्का दे देती है। प्रभु जब नीचे गिरता है तो सुंदरी फिर से नीचे आती है और सबके सामने रोने लगती है। सुंदरी के पापा उसे कहते हैं कि अगर प्रभु ऐसा कुछ कर रहा था तो उसे पुलिस के पास या उनके पास आना चाहिए था, उसे मार डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन सुंदरी का कहना था कि जो पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है उसे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन सुंदरी के पापा कहते हैं कि ये बात एक ना एक दिन पुलिस को जरूर पता चलेगी, तब सुंदरी का क्या होगा। इससे अच्छा सुंदरी को भी मर जाना चाहिए था। लेकिन सुंदरी कहती है कि उसे जीना होगा ताकि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। एक्चुअली सुंदरी प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रभु बहुत परेशान था, इसलिए ये बात उसने नहीं बताई थी। लेकिन प्रभु का जब असली रूप उसके सामने आया तो सुंदरी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने प्रभु को मार दिया। तो ये थी सुंदरी मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।